टीम की सर्जरी होगी, बल्कि बड़ी सर्जरी होगी। वो सिर्फ नाम तक रही। अवाम का गुस्सा जब तक था तब तक तो कोई बयान सामने नहीं आया। खिलाड़ियों पर पाबंदी लगाने और जुर्माना आयद करने के सिलसिले में खबर मन घड़त है। इसमें खास तौर पर शहनशाह अफरीदी का नाम प्रोमिनेंट रहा है कि शहनशाह अफरीदी को इसमें ड्रॉप कर दिया जाएगा। वही हुआ जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि सर्जरी सिर्फ नाम की है, बल्कि कोई सर्जरी नहीं होगी। वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह से कहा जा रहा था कि टीम की सर्जरी होगी, बल्कि बड़ी सर्जरी होगी, वो सिर्फ नाम तक रही और उस मसले को गोल कर दिया गया। यानी कि अवाम का गुस्सा जब तक था तब तक तो कोई बयान सामने नहीं आया, तब तक तो सिर्फ बत्ती के पीछे लगाया जाता रहा कि सर्जरी होगी, एक्शन लिया जाएगा, कमेटी बना दी गई, सब तरह गेम होती रही। और अब वो सब गोल कर दी गई, यानी कि अवाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो वह सर्जरी भी गोल हो गई है। जी हाँ, आज पीसीबी की जानिब से एक तरदीद सामने आई है और कहा गया है कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब ये भी आपके सामने लाएंगे कि पीसीबी ने क्या कहा है अपनी उस स्टेटमेंट में, और उसी के साथ साथ किसकी फरमाइश पर यह सामने आया है, किसकी फरमाइश पर तरदीद की गई है, और यह भी बताएंगे कि पीछे मामलात क्या चल रहे थे। इस सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक प्रेस रिलीज जारी किया और साथ में उन्होंने लिखा है कि तरदीद, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी बनाने के हवाले से खबरें चल रही हैं, इसमें किसी किस्म की भी सच्चाई नहीं है। जी हाँ, डिनायल दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और इससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता जाऊं कि बैकग्राउंड में क्या हुआ था। बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में खेलने के लिए गई थी और वहां से खबरें सामने आई थी कि खिलाड़ियों ने जो प्लान दिया गया था मैनेजमेंट की जानिब से उस पर अमल नहीं किया, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, और उसी के साथ साथ खिलाड़ियों के कोचेस के साथ रवैये भी कुछ अच्छे नहीं थे, जिसके बाद से पाकिस्तानी टीम ये रवैये वर्ल्ड कप में चलते रहे। ये खबरें तब सामने नहीं आई, लेकिन जब कौमी टीम अमेरिका से हारी, कौमी टीम जीता हुआ मैच इंडिया से हारी, फिर उसके बाद से ये खबरें सामने आने लग गई कि इस तरह की सूरत हाल है टीम में। और हार की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि खिलाड़ी दिल से नहीं खेल रहे, बल्कि खिलाड़ी आपस में बात भी नहीं कर रहे। फिर उसके बाद से ये खबरें सामने आई, फिर पीसीबी की जानिब से ये खबरें भी रिपोर्ट हुई कि सर्जरी होगी, और छोटी मोटी सर्जरी बल्कि बड़ी सर्जरी होगी जिसपे एक्शन लिया जाएगा। फिर उसी के साथ साथ उस सर्जरी की इब्तिदा भी हो गई थी, यानी कि दो सिलेक्शन कमेटी के दो मेंबर वहाब रियाज सीनियर मैनेजर भी थे और सिलेक्शन कमेटी में भी थे, और उसी के साथ साथ अब्दुल रज्जाक को फारिग कर दिया गया अपने ओहदे से। फिर उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि अब सिलेक्शन कमेटी में से जो जिनको फारिग किया गया, इसी तरह से खिलाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन होगा, और जो इस सब के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। अब वो खिलाड़ियों मुस्तकिल मिजाजी से जिस तरह से चला आ रहा था कि मोहसिन नकवी के बारे में कहा जा रहा था कि वो एक्शन लेंगे और लाजमी लेंगे, और खिलाड़ियों के बारे में भी देंगे। खबरें रिपोर्ट हुई, कोई खबरों में शहनशाह अफरीदी के खिलाफ बात कर रहा था, कोई मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कर रहा था, और कोई यहां तक कह रहा था कि बाबर आजम के खिलाफ एक्शन होगा और उन्हें कप्तानी से एक मरतबा फिर हटा दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, सब ने अपनी अपनी मर्जी से जिन जिन की खबरें चलाई हैं, वो सब की सब आज पीसीबी की जानिब से डिनायल आ गया है, तरदीद आ गई है खबरों के हवाले से, और डिसिप्लिनरी कमेटी बनाने के हवाले से भी तरदीद आई है। पीसीबी ने बेसिकली अपनी प्रेस रिलीज में क्या कुछ कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पीसीबी लिखता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसिप्लिनरी कमेटी की तश्कील के हवाले से नशर होने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है, ना किसी क्रिकेटर के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया गया है। कमेटी तश्कील और रिपोर्ट बनाने का टास्क देने के हवाले से खबरें बेबुनियाद और हकायक से मुनाफी हैं। खिलाड़ियों पर पाबंदी लगाने और जुर्माना आयद करने के सिलसिले में खबर मन घड़त है। जी हाँ, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सर्जरी की बातें हो रही थी, तब यह कहा जा रहा था कि उनकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज हैं उनको कम कर दिया जाएगा, मतलब कि डिमोट किया जाएगा। ए को बी में, बी को सी में, सी को डी में चले जाएंगे, और इसी के साथ साथ खिलाड़ियों पर जुर्माने भी लगे। और उन जुर्माने के साथ साथ खिलाड़ियों के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उनके
एनओसी इस वजह से रिमूव किए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ उनको सीरीज से ड्रॉप किया जा रहा है, जैसे बांग्लादेश की आने वाली सीरीज है इसमें ड्रॉप किया जा रहा है, और उसमें खास तौर पर शहनशाह अफरीदी का नाम प्रोमिनेंट रहा है कि शहनशाह अफरीदी को इसमें ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये खबरें चल रही थी। इसी असना में एक और भी खबर सामने आती है कि कमेटी भी बना दी गया और कमेटी को रिपोर्ट पेश की जा रही है और रिपोर्ट की रोशनी में ये फैसले होंगे। लेकिन अब जो खबर सामने आई है कि किसकी फरमाइश पे पीसीबी ने ये तरदीद डाली है, पीसीबी ने डिनायल दिया है कि इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कोचेज हैं, 2 हेड कोच जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिश्चियन, उन्होंने मोहसिन नकवी से फरमाइश की है। उन्होंने मोहसिन नकवी से कहा है कि आप खिलाड़ियों के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन ना लें। जो हुआ सो हो गया। अब खिलाड़ियों को यकजा करना है, खिलाड़ियों को जोड़ना है और इन्हें एक टीम बना के खिलाना है, क्योंकि अगर आप इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं तो हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, कोई बैकअप खिलाड़ी नहीं है, ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि जिनको हम लॉन्ग टर्म लेके जा सकें। इसी वजह से इनको एक और मौका दें। अगर इनके खिलाफ सर्जरी की या इनके खिलाफ एक्शन लेने की तलवार लटकती रहेगी तो इनसे कोई परफॉर्मेंस भी नहीं हो पाएगी। इस वजह से आप एक मर्तबा खुल के ये बात कह दें, खुल के ये बात मीडिया को भी जारी कर दें कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, बल्कि एक मौका दिया जा रहा है और वो मौका अब दे दिया गया है दूसरे लफ्जों में। इस वजह से अब ये कोचेस की फरमाइश पे ये किया गया है। वरना अगर एक्शन की बात की जाती तो जब ये इंडिया से हारे थे तो तब इनको मेरे ख्याल में पूरी की पूरी टीम को फारिग कर देना चाहिए था। अगर ये पूरी टीम को फारिग नहीं करते तो शायद इनके खिलाफ उस वक्त, ये अगर उस वक्त स्टेटमेंट ना आती, उस वक्त इनकी स्टेटमेंट ना आती तो शायद अवाम का गुस्सा और भी ज्यादा होता। और मैं पर्सनली जानता हूं कि जो क्रिकेट फैंस हैं, हम तो लोगों में जाते रहते हैं, अवाम में जाते रहते हैं, जो फैंस हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाहर एहतजाज करने वाले थे। एक दफा तो मुझे भी मैसेज आया कि कल हम एहतजाज करने वाले हैं, आप उनकी कवरेज के लिए हैं, और वो मैसेज मैंने आगे दोस्तों को भी दिया था कि ये एहतजाज हो रहा है, देख लीजिएगा। लेकिन वो एहतजाज तो नहीं हुआ क्योंकि मौसम खराब हो गया था। लेकिन वो एहतजाज अवाम का गुस्सा था ना, शायद इसी वजह से थम गया था कि पीसीबी चेयरमैन की जानिब से बयान आ गया था, स्टेटमेंट आ गई थी, रिपोर्ट हुआ था कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं। मतलब वो अब उनका गुस्सा ये इस वजह से ठंडा हो गया कि एक्शन लिया जाएगा जिम्मेदारों के खिलाफ। लेकिन अब जिम्मेदारान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, उन्हें एक मौका दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि ये मौका कितना सूदमंद साबित होता है। खिलाड़ी उसी तरह से लड़ाई झगड़े करते रहेंगे या सुलह करके एक दूसरे के साथ बोलेंगे भी सही, एक टीम होके खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, बल्कि अपने लिए नहीं खेलेंगे। ये फैसला किस हद तक ठीक साबित होता है आने वाली सीरीज से पता चल जाएगा, बांग्लादेश के खिलाफ जिसकी अभी अनाउंसमेंट होने जा रही है। अब देखते हैं कि पीसीबी ने जिनकी फरमाइश पूरी की है, क्या वो टीम को यकजा कर सकते हैं, टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं या नहीं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।